एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1012। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, हम संसार में आने के अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और परमेश्वर से विमुख होकर राग द्वेष के झाड़ों में बिंध कर दुख पाते हैं। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, एक निपुण यात्री के लिए ना पथ है ना पथ चिन्ह, एक वक्ता के लिए ना निंदा है ना प्रशंसा, एक निपुण दरवाजा बंद करने वाला ना सांकल लगाता है ना ताला, किंतु फिर भी उसने जो बंद किया है उसे खोलना असंभव है। इसी प्रकार एक सच्चा संत असंख्य आत्माओं की प्रार्थना के मंत्र से रक्षा करता है। ईश्वर बेशरीर होकर भी अनंत शरीरों की उत्पत्ति करता है। वह अप्रगट होके भी यानी पुरुष के सामने प्रगट रहता है और प्रगट होता हुआ भी जगत के साधारण लोगों की दृष्टि से अलोप रहता है। क्या तुम मेरे वचन के अर्थ को समझते हो? जो ऋषि के वचन को, सत्पुरुष के वचन को जान लेता है, वह संसार में पूजित और आदरणीय हो जाता है। तुम आत्मा में निरंतर उस प्रभु की आराधना और कीर्ति करते रहो जो सदा सदा सच है। मेरी जिंदगी तो गुजरी एक तेरी याद के सहारे, मौत के सफ़र को भी कोई तो चाहिए बहाना। मेरे दिल की अंधेरी गलियों में एक तुमसे उजाला छाया है। मेरी दुनिया में है मेरे सतगुरु, तू एक फरिश्ता बनकर आया है। वह परमेश्वर सहस्त्रों भुजा वाला, सहस्त्रों नेत्रों वाला, सहस्त्रों पैरों वाला, संसार को सब ओर से ढके हुए, दसों दिशाओं को भी लांघ कर स्थित है। तीन रूपों में परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है। एक रूप जगत है, दूसरा रूप बार बार सृष्टि प्रलय का चक्र तथा तीसरा जड़ और चेतन रूप है। परमेश्वर की जो महिमा है वह उससे भी ज़्यादा महान है। वह चराचर पदार्थों में अविनाशी तत्व बनकर सर्वत्र विराजमान है, वर्तमान है। यह संपूर्ण जगत और मोक्ष युक्त अमरता, समस्त भूत समुदाय, सबका शासक वही परम पुरुष है। जहाँ प्रेम और क्षमा है वहीं शांति है। तुम्हारी एक आँख में अक्रोध तथा एक में मौन हो। तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रकाश रहे। आत्मा की शक्ति जब घटती है तो लोग क्षुद्र देवताओं की पूजा करने लगते हैं। उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रकाश में अंधी हुई रहती है। वे उसे स्वीकार नहीं करते। बच्चों की तरह भोले और सरल हृदय से, पवित्र मन, दृढ़ विश्वास से जो परमेश्वर की आराधना करे वही परमेश्वर के प्रकाश को पाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।